नजरें ये आपकी करने लगी होशियारियां, कहीं कर दे ना ये मेरे लिए दुश्वारियां। नजरें ये आपकी करने लगी होशियारियां, कहीं कर देना ये मेरे लिए दुश्वारियां। हुस्न की बात तो हुस्न ही जाने हैं, रूप के नाज तो रूप ही जाने हैं, सही गलत तो दर्पण जाने हैं, जिस पे गुजरी वो तन जाने हैं। हम दीवाने हो गए हैं आपके, हम तो बस इतना जाने हैं, तू मेरा है सनम तू ही मेरा हमदम, तेरे संग जीना अब सातों जन्म। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में, और मैं हूं विपिन यादव। तो दोस्तों आज हम फिर इस क्लास में रेलवे टारगेट का क्लास जो हो रहा है, इसमें प्रतिशत का क्लास 5वां है, और प्लेलिस्ट में मैंने सारे वीडियो डाल दिए हैं, और प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहां पर लिखा हुआ होगा रेलवे टारगेट। तो जितने भी वीडियो रेलवे टारगेट के लिए बने हैं उस प्लेलिस्ट में एक फोल्डर में बना हुआ है, रेलवे टारगेट लिखा हुआ है उसमें, तो जाके आप देख लीजिएगा। और हाँ एक बात और, अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब बटन है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो घंटी आएगा उसे भी दबा लीजिएगा। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि जितने भी वीडियो मैं डालता हूं कोई आपसे छूटेगा नहीं, कोई भी मिस नहीं होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए आज हमारा जो क्वेश्चन होने जा रहा है, आज भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सब है, और हाँ इस वीडियो के बाद मैं प्रॉफिट एंड लॉस करने जा रहा हूं, ठीक है। तो इस परसेंटेज आज और कल आपको मिल जाएगा, प्रॉफिट लॉस से करेंगे, और फिर आगे अगले टॉपिक पर विचार करते हैं। चूंकि एग्जाम आपके सामने आ गया है, और एक बात और, जो लोको पायलट और टेक्नीशियन का एग्जाम दे रहे हैं सिलेबस में थोड़ा चेंजिंग, आपको रीजनिंग से क्वेश्चन 25 आएंगे और मैथ से क्वेश्चन 20 आएंगे। तो 25 20 75 में 25 20 45 क्वेश्चन केवल मैथ रीजनिंग से है। तो आ जाइए, अब रीजनिंग की बात किया जाए तो रीजनिंग भले ही मैंने यहां पर नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैं आपको लिंक भेजूंगा, हालांकि ये परचेज करना पड़ेगा। रीजनिंग और मैथ के सारे टॉपिक के लिए मैंने सेट बनाए हैं 22 सेट, और उस 22 सेट का अगर आप वीडियो लेना चाहते हैं परचेज करना पड़ेगा। आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर कॉल नंबर सब है 79 70 35 27 39। इस पे आप अपना ये संपर्क कर सकते हैं और यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग चूंकि बहुत महत्व रख रहा है आपके रेलवे के लिए, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए, और मैथ भी, हालांकि रीजनिंग तो आप लोग खुद से भी बहुत कुछ कर लेते होंगे, मैथ थोड़ा सा परेशान करता होगा। और हम चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, आगे क्वेश्चन पढ़ाते हैं। क्वेश्चन आज क्या कहता है देखिए, शुरू है। हम आज यहाँ पर 56 नंबर से क्वेश्चन से पढ़ाएंगे। एक बात और, जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वही क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो में। चलिए, 80 छात्र की कक्षा में विद्यालय के कार्यक्रम के तहत आयोजित ग्रीष्मकालीन शिविर में केवल 20 छात्र जाते हैं, तो कक्षा के कितने प्रतिशत छात्र नहीं गए थे। 80 छात्र था और 80 छात्र में 20 छात्र ही आया था, तो कितने छात्र नहीं आए थे मेरे भाई। कहता है कि नहीं आया उसका प्रतिशत बताओ। 80 छात्र है टोटल, उसमें से 20 उपस्थित हुआ, तो नहीं आया कितना, 80 में से 20 आया तो 60 विद्यार्थी नहीं आया, तो 60 नहीं आया कितना में, अरे 80 में, तब बटा 80 या प्रतिशत के लिए 100 से गुना। 60 विद्यार्थी नहीं आता है कितना में, तो 80 में, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। चलिए 0 से 0 तो कट गया, 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, और 2 से काट सकते 3 बार में। 25 तिहाई 75% विद्यार्थी नहीं भाग लिया था उस शिविर में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन 57 नंबर कहता है, एक कर्मचारी के वेतन को 30% की वृद्धि की गई।
एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपया हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन कितना था? सवाल कहता है कि 30% की वृद्धि की, जिससे उसका वेतन 910 रुपया हो गया है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल को बनाने के लिए दोस्तों एक चीज समझना होगा, चेंज इन परसेंट बराबर चेंज इन अमाउंट। ये क्या होता है? चेंज इन प्रतिशत बराबर चेंज इन अमाउंट। मतलब जैसा चेंजिंग प्रतिशत में हो वैसा ही चेंजिंग रियल वैल्यू में हो, अमाउंट में हो, उसे इक्वल करके लिखना है, बराबर करके। जैसे इस सवाल में कहता है कि 30% की वृद्धि हुआ किसी कर्मचारी के वेतन में, जिससे उसका वेतन 910 रुपया हो गया। इसका मतलब टोटल बढ़कर हो गया 910। कभी कैसे कहेगा कि 30% बढ़ा है, अब बढ़ा है 910 रुपया, तो ये भी वृद्धि तो आपस में बराबर। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, कहता है कि 30% बढ़ा है तो टोटल हो गया है 910, माने पहले वाला वेतन और जो बढ़ा वो सब लेकर हो गया 910। तो इसको कैसे बनाना है? जैसा चेंजिंग अमाउंट में वैसा ही चेंजिंग प्रतिशत में लिखना है। टोटल 910 हुआ, कोई भी व्यक्ति का वेतन 30% बढ़ेगा, यानी उसका वेतन 130% हो जाएगा। तो टोटल हो गया 130% बढ़कर 30% वृद्धि हुआ, क्योंकि अपने आप में किसी का भी वेतन 100% होगा। अगर मान लीजिए आप जॉब करते हो और आपकी आमदनी 25,000 प्रति माह है, तो इसका मतलब वो 100% अपने आप में है आपका। अब 30% किसी का वृद्धि हो रहा है, यानी टोटल हो जा रहा है 130%, और इधर टोटल हो गया है 910। तो दोनों टोटल है, इसलिए आपस में बराबर। अब 100% का मान निकालोगे तो उसका पहले का वेतन निकल जाएगा 910 बटा 130 और 100 से गुना। चलो 0 से 0, 13 सत्ते 91, 7 गुने 100 700, यानी पहले उसका वेतन 700 था, अब जब 30% की वृद्धि हुआ तब उसका वेतन 910 हो गया। चलिए आप सिंपल सा चेक भी कर सकते हो, अगर पहले वेतन 700 है किसी का और 30% बढ़ने का मतलब 700 का 30% कितना हो गया? 210 रुपया। अच्छा 700 वेतन था और 210 और बढ़ गया तो हो गया ना 910। बोला था ना कि 910 रुपया हो जाता है बढ़ के, तब बिल्कुल। और बहुत इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन समझ नहीं पाते हैं, जिसके वजह से ये मुश्किल लगने लगता है। आगे है 58। सवाल यह कहता है एक आदमी के दैनिक कार्य के घंटे 20% बढ़ा दिए गए और उसकी प्रति घंटा मजदूरी 15% बढ़ा दी गई है। बताएं कि उस आदमी के दैनिक कमाई में कितने प्रतिशत की बढ़त होगी। सुन लो एक बात, ये टाइप आपको जानना पड़ेगा, ए बी फॉर्मूला पर लगेगा। दुनिया में सुन लीजिए, कैसनो क्वेश्चन कहीं भी आ जाए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना, कहीं भी एग्जाम दो, जब किसी वस्तु पर 2 बार घटना घटे, क्या होना चाहिए? जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे, ए बी फॉर्मूला लगाना है। ए बी फॉर्मूला, ए बी फॉर्मूला, ए बी फॉर्मूला कैसा होता है? ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100, यही फॉर्मूला है। और हाँ, यहाँ वृद्धि रहेगा तो प्लस और कमी रहेगा तो माइनस। एक चीज आप लोग को और पता होना चाहिए, अगर ये दोनों प्लस में होगा तो यहाँ प्लस आएगा, और एक माइनस में एक प्लस में तो यहाँ माइनस आ जाएगा। क्योंकि बताइए, अगर -3 और -5 गुना करेंगे तो प्लस में होगा, लेकिन एक -3 एक +5 होगा तो माइनस में 15 होगा ना। तो चलिए, असमान चिन्ह का गुना हमेशा माइनस में होता है और समान चिन्ह का गुना हमेशा प्लस में होता है। चलो मेरे भाई, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटेगा तो इस फॉर्मूला को लगाना है। जैसे मान लीजिए कभी कह देगा कि कोई दुकानदार अपने सामान का दाम पहले 20% बढ़ा दिया और फिर बेचते समय 5% बढ़ा दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो एक बार 20% बढ़ाया और फिर एक बार 5% बढ़ाया, तो सिंपल सा करना, यहाँ 20 + 5, ए का मान 20 हुआ, बी का मान 5 हुआ, और प्लस 20 × 5 बट्टा 100। चलो 20 और 5 कितना हुआ? 25, और 100 से ये 100 एक बार में कटा, 20 × 5 100 है, 100 से 100 एक बार में, यानी 26% का लाभ कमाएगा। ध्यान देना है, कभी क्या कहेगा कि एक दुकानदार अपने जींस का दाम पहले 20% बढ़ा दिया, बाद में 5% कम कर दिया, तो बताइए
कि उसके व्यापार में कुल कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है। तो यहाँ लिख देंगे प्लस में 20, ये प्लस 20 है, प्लस 20, माइनस में यहाँ 5 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे, देखिए ये दोनों गुना करके लिखेंगे, वो प्लस वाला एक माइनस वाला, तो माइनस में 20 गुने 5 अब बट्टा कितना 100, 20 में से 5 गया तो हुआ 15, माइनस 20 25 100 को 100 से एक बार में काटोगे, 15 में से 1 गया तो 14, यानी अब उसको 14% का लाभ होगा। यानी सुनिए, कोई दुकानदार अपने जींस का दाम पहले 20% बढ़ा दे, फिर 5% घटा दे, तो उसको टोटल लाभ 14% का हो रहा है। ध्यान देना है, एक ही बात दिमाग में बसा लीजिए, जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटेगा, ये भी फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक आदमी के दैनिक कार्य करने के घंटे 20% बढ़ा दिए, मतलब वो काम अब 20% ज्यादा समय तक करेगा और उसकी मजदूरी भी 15% बढ़ा दिया गया है। तो मजदूरी भी 15% बढ़ा दिया, तो सवाल कहता है ये दोनों तो वृद्धि हो गया ना, तो उसके दैनिक कमाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, मतलब रोज के कमाई में। अब वो काम भी ज्यादा करेगा और उसका आमदनी भी बढ़ गया है, तो एक ही व्यक्ति पर 2 बार घटना ना घट गया, 2 बार घटना घटा, जब एक ही चीज पर, एक ही वस्तु पर 2 घटना घटे, ये भी फॉर्मूला लगाना है। तो ये दोनों वृद्धि है, तो 20 प्लस 15 प्लस 20 गुने 15 बटा 100 है ना, a प्लस b प्लस ab बटा 100। चलो ये 20 15 कितना हो गया 35 और प्लस 20 25 100, 5 3 15, 3 और आ गया 35, 3 कितना हुआ 38% दैनिक मजदूरी उसका प्रतिदिन का यानी बढ़ गया। तो चलिए आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया। और 59 नंबर सवाल आप लोग बना सकते हैं, नहीं बना सकते तो देख लीजिए। एक व्यक्ति अपने आय का 76% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तब वह अपना खर्च 15% बढ़ा देता है, उसकी बचत कितने प्रतिशत लगभग बढ़ जाती है। ध्यान देना है, एक व्यक्ति जो है अपनी आय का 76% खर्च करता है। इस पूरे सवाल में एक बार गौर से देखिएगा, यहाँ पर कहीं भी आपको लग रहा है कि रियल में रुपया दिया हुआ हो, रियल में मान जैसे 10 रुपया 20 रुपया 5 रुपया किसी भी रूप में खर्चा बचत या आय के रूप में नहीं दिया हुआ है। तो जब पूरे सवाल में रुपया नहीं हो रियल में, तब आप हमेशा 100 मान के बनाना सवाल को, ठीक है, वरना 100 नहीं मानना। कभी आप देखते होंगे कि लोग टीचर पढ़ाते हैं तो मानते हैं माना कि क्रय मूल्य 100 रुपया, और कभी मानते हैं माना कि क्रय मूल्य 100 रुपया। अब विद्यार्थी को पता नहीं चल रहा है कि 100 रुपया कम मानना है, 50 रुपया कम माना है, 100 रुपया कम माना है। जब पूरे सवाल में कहीं भी रुपया का चर्चा नहीं होगा, तब 100 मानना है, पक्का। तो ध्यान देना है, इस सवाल में कहीं भी रुपया रियल में नहीं है, तो आप 100 मान सकते हो। एक व्यक्ति अपनी आय का 76% खर्च करता है, आप 100 ना मान के कुछ भी मान सकते हो, लेकिन 100 मानने से सीधा सीधा आसान रहता है, इसलिए मानते हैं। आय मान लिया 100 रुपया, उसका आय अभी माना कितना 100 रुपया, तो कोई आदमी 76% खर्च करेगा, यानी खर्च करेगा 100 का 76% यानी 76 रुपया, तो उसका बचत कितना होगा भाई। अब बताओ 100 में से 76 खर्चा करेगा, 24 रुपया उसका बचत हुआ। अब सवाल कहता है उसकी आय, शुरू में देखिए कहता है कि अपनी आय का 76% खर्च करता है, तो हम लोग इतना डाटा निकाल लिए खुद से। अब कहता है उसकी आय 20% बढ़ जाती है, पहले 100 था ना, तो अब नया आय कितना होगा 20% बढ़ेगा तो 120 रुपया हो जाएगा। 100 में 20% वृद्धि कर दोगे तो 20 बढ़ेगा, 100 पहले था 20 बढ़ेगा तो 120 हो जाएगा। अब सवाल कहता है उसकी बचत कितने प्रतिशत लगभग बढ़ जाती है। एक बात और, आय 20% बढ़ाता है तथा वह अपना खर्च 15% बढ़ा देता है। आय 20% बढ़ाया तो आय हो गया 120 रुपया। अब खर्च 15% वो बढ़ा लेता है, तो खर्च 15% बढ़ा लेगा तो कितना हो जाएगा 76 का 15% बढ़ाना है, यानी कि 76 का 115% निकालना है, तब निकल जाएगा। यह आपका आ जाएगा 87.4 रुपया। अब आपको जब टोटल पता हो गया कि अब उसका खर्च इतना, तो अब बचत कितना, यानी नया बचत तो आप एक काम करो, 120 कमाता है इतना खर्च करता है, तो घटा लो 120 में से 87.4 घटा दीजिएगा, तो मान लीजिए यहाँ 120.0 लिख सकते हैं। तो ये 10 में से 4 गया तो 6, ये बच गया यहाँ दशमलव, और ये 9 में से 7 गया तो कितना 2,
और ये बच गया 11, 11 में से 8 गया 3, यानी 32.6 अब बचत करता है इतना रुपया। तो सुनिए, पहले बचत करता था इतना, अब बचत करता है इतना। तो बचत पहले 24 रुपया, अब बचत होता है इतना 32.6 रुपया। तो बचत में वृद्धि हुआ ना। बचत में वृद्धि कितना का? बचत में वृद्धि कितना का? अरे भाई अब 32.6 बचा रहा है, पहले 24 रुपया ही बचाता था, तो घटा दीजिए 24 8 32, यानी 8.6 रुपया ज्यादा बचाता है नहीं। तो अब यहाँ ऐसे लिख सकते हैं उसका बचत का प्रतिशत, यानी बचत कितना बढ़ गया। बचत में वृद्धि तो हुआ इतना का, तो प्रतिशत में वृद्धि कितना हुआ? तो 8.6 रुपया का वृद्धि हुआ है। 8.6 का वृद्धि कितना पर? 24 पर, क्योंकि 24 पर 8.6 की वृद्धि होगा तब ना 32.6 होगा। तो 8.6 की वृद्धि कितना पर? 24 पर, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। अब इसे आप भाग दे दोगे तो 35% लगभग हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आ जाता है, 35.83 आ जाता है हल होके। तो लगभग में मान पूछा है तो आप 35% कहेंगे। एक बार फिर से इस वीडियो को रोक के और देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब सवाल कहता है एक संख्या के 33.1/3% 100 है, तो मूल संख्या क्या है? कोई संख्या के, मान लेते हैं मूल संख्या x, कोई संख्या के 33.1/3% का मान, इतना का मान कितना है जानते हैं? 100 के बराबर। तो x गुने 33 या 99 या 100/3, प्रतिशत का मतलब बटा में 100 बराबर ये 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, नीचे भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो x बराबर 100 गुने 3 कितना हो जाएगा उधर जाके? 300, यानी वह संख्या 300 था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है सवाल। आइए मित्रों, आगे हमारा सवाल है, एक प्रदर्शनी में प्रवेश टिकट 5 रुपया का था, बाद में इसे 20% कम कर दिया, परिणाम स्वरूप टिकट की बिक्री धनराशि बढ़कर 44% अधिक हो जाती है। दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? इस सवाल में इस 5 रुपया का कोई वैल्यू नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, प्रतिशत पूछा है। प्रदर्शनी में टिकट का शुल्क था 5 रुपया, ठीक है। ये सवाल नंबर आपका 61 कहता है 5 रुपया टिकट का दाम था, लेकिन बाद में क्या किया? इसे 20% कम कर दिया, 20% कमी कर दिया मूल्य में, ये 20% कमी किया गया। और सवाल कहता है टिकट की बिक्री धनराशि बढ़ाकर, परिणाम स्वरूप टिकट की बिक्री धनराशि बढ़कर 44% अधिक हो जाती है, तो दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? यानी टिकट के कुल धनराशि कमाई में 44% की वृद्धि हो गया है। तो कहता है दर्शक की संख्या कितना बढ़ा था? देखिए मूल्य जो होगा, मूल्य गुने दर्शक होगा टोटल कमाई, नहीं टिकट का मूल्य गुने दर्शक, तब जाके होगा क्या? टोटल कमाई, टोटल इनकम। तो यहां समझना है, यहां समझना है दोस्तों कि एक तो क्या हुआ होगा? मूल्य में कमी हुआ होगा, तो दर्शक की संख्या बढ़ा होगा। तो दर्शक की संख्या कितना बढ़ा यही पूछा है। तो दर्शक की संख्या मान लेते हैं x% बढ़ा, मूल्य में बोला है 20% कमी किए, तो दर्शक की संख्या हमने माना कि x% बढ़ा, तब टोटल कमाई हो गया उसका 44% बढ़ गया। यानी सुनिए, जब किसी वस्तु पर 2 बार घटना घटेगा, ये भी फॉर्मूला लगाएंगे, तो लगाएंगे यहाँ कि मूल्य जब घटा 20% तो दर्शक बढ़ा x%, ठीक है। और ये जो टोटल निकालना रहता, अगर मान लीजिए कहता ऐसे कि मूल्य बढ़ गया है 20%, तो दर्शक कितना परसेंट घटा हो, सॉरी मूल्य घटा है 20%, तो दर्शक कितना परसेंट बढ़ा कि टोटल कमाई 44% हो। तो जो ए भी फॉर्मूला लगाते हैं, 2 बार घटना घटता है तो ए भी फॉर्मूला लगाते हैं टोटल निकालने के लिए, और ये टोटल वैल्यू दिया हुआ है। जैसे समझिए ये 44% टोटल दे दिया है कि परिणाम आ गया है, वृद्धि हो गया है आमदनी में। ए भी फॉर्मूला लगाते हैं कैसे? a + b + ab/100, तो इससे टोटल मान निकल जाता है ना। तो उसी तरह ये टोटल दिया हुआ है आपको 44, और इधर सब मान बैठाना है। तो 20% कमी हुआ था तो -20, और x% दर्शक बढ़ाते हैं x प्लस में, और फिर 20 गुने x और बट्टा कितना? ये 100, बस हो गया। सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एक जो है माइनस में एक प्लस में गुना होगा, तो यहाँ माइनस। अब ये -20 को उधर भेज दो, जुड़ जाएगा, और 20 से 100 को काट दो तो 5 बार में, -20 उधर जाएगा तो +20 हो जाएगा,
और इधर बच गया x माइनस ये वाला x अब बटा 5 अब माइनस 20 उधर गया तो हो गया 64। ठीक है, अब ये देखो 5x में से 1x गया, 5x में से 1x गया तो 4x बटा 5 अब बराबर 64। 4 से काट सकते हो 16 बार में, तो x का वैल्यू हो जाएगा 16 पचे 80। ये नहीं दिखा होगा, चलिए इधर मैं हल कर देता हूं। ये 5x में से 1 गया तो 4x अब बट्टा हो गया 5 बराबर हुआ 64। 4 से इसको काटो 16 बार में, x का वैल्यू 16 पचे कितना 80, यानी कि 80% दर्शक बढ़ा होगा। मूल्य घटा होगा 20% कि दर्शक देखा होगा कि अब तो दाम घट गया तो दर्शक भीड़ लग गया होगा, तो दर्शक की संख्या 80% बढ़ गया, जिसके कारण आमदनी 44% बढ़ा। अब इसे अगर आप देखोगे दूसरे तरीके से कि बाई ऑप्शन इसको हम कैसे बनाते, तो बाई ऑप्शन बनाने की हालांकि यहाँ जरूरत नहीं था। मान लीजिए मैं एक बार समझा देता हूँ, 20% अगर दाम घटेगा और दर्शक की संख्या 80% बढ़ेगा तो टोटल कमाई देखते हैं कितना बढ़ जाता है। तो इसको देखिए उसी में चिड़ियाघर में या जो कहिए, यहाँ पर सवाल आपका है प्रदर्शनी, तो प्रदर्शनी में क्या है कि दाम घटा तो आदमी की संख्या बढ़ा, यानी उस प्रदर्शनी पर 2 बार घटना घटा। तो ये भी फॉर्मूला अगर लगाएंगे -20 प्लस 80 माइनस 20 गुने 80 बट्टा कितना 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेंगे और ये 80 में से 20 चले जाएंगे तो 60 प्लस में और फिर 8 दूना 16, तो बताओ ये हो गया ना 44, तो 44% आमदनी बढ़ा। ऐसे मैंने चेक करके आपको बता दिया। चलो आगे सवाल है, एक संख्या में 42% और 28% के बीच 210 का अंतर है, इस संख्या का 59% क्या होगा। कहता है कि 42% किसी संख्या के, क्वेश्चन नंबर आपका 61, किसी संख्या के 42% और 28% में अंतर है 210 का, 210 का ये अंतर है। मैंने अभी कहा था आपसे कि चेंज इन परसेंट बराबर चेंज इन अमाउंट, या जी इस वीडियो में आप 4-5 टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं। ये अंतर दिया है तो इन दोनों का अंतर कर लो, क्योंकि यही संख्या के अंतर दिया है। 28 और 42 में अंतर कितना का 14% का, और जबकि रियल में अंतर 210 का, ये भी अंतर, इसलिए आपस में बराबर। अब 100% का मान निकाल देंगे वो संख्या निकल जाएगा, लेकिन हमें कहता है संख्या ना निकलना, कहता है उस संख्या का 59% बताओ, यानी 59% का मान पूछा है। तो 210 बट्टा 14 गुणे 59, यानी 14 से इसको अगर काटते हैं तो पहले 7 दूना 14 7 21 30 बार में, 2 से कटा 15 बार में। अब हम गुना करेंगे 15 गुने 59 तो आपका आंसर आ जाएगा 885। इसको गुना कर सकते हैं आप ना, 15 नामा 35 से 5 हासिल 13 और 15 पचे 75 और 13 88, बिल्कुल ठीक। आगे बढ़ते हैं और अब जो सवाल मैं बताने जा रहा हूं, कुछ सवाल को छोड़कर बताने जा रहा हूं 66 और 67 क्योंकि ये टाइप क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और इस टाइप को समझ लीजिए। 66 नंबर क्वेश्चन, 40% लोग चाय पीते हैं। सुन लीजिएगा, ये 2 क्वेश्चन जो है बहुत कुछ सिखा देगा आपको। 40% लोग चाय पीते हैं और कहता है 50% कॉफी तथा 10% चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। कितने प्रतिशत लोग न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफी। गजब का सवाल। कुछ कहेगा सवाल का भी, कुछ लोग 60% हिंदुस्तान अखबार पढ़ते हैं, 30% दैनिक जागरण पढ़ते हैं, 20% दोनों पढ़ते हैं, तो कितने प्रतिशत दोनों नहीं पढ़ते हैं। कहेगा गणित में 40% लड़का पास हुआ है, इतिहास में 80% पास हुआ है, दोनों में 15% पास हुआ है, कितने प्रतिशत दोनों में पास नहीं हुआ है। ऐसा सवाल होगा, 2 सब्जेक्ट का चर्चा होगा, इसमें इतना, दोनों में इतना, तो दोनों में कितना नहीं। ऐसे सवाल के लिए फॉर्मूला सुन लीजिए। फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है सुन लीजिए कि पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। हाँ, पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास, अब फेल बराबर होगा फेल प्लस फेल माइनस फेल। अब सुनिए, फार्मूला को यूज कब करना है, जब सवाल में पास पूछेगा तब फेल वाला पर बनाइएगा, अब फेल पूछेगा तब पास वाला पर बनाइएगा। पक्का उल्टा काम कीजिएगा। सवाल कहता है 40% लोग चाय पीते हैं, यानी पास हुआ, पीता है तो पास, नहीं पिएगा तो समझेंगे फेल। 40% लोग चाय पीते हैं, 50% कॉफी पीते हैं, माने पास है,
10% चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, यानी दोनों में पास है। तो कितने प्रतिशत लोग न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफी, न तो चाय पीते हैं न ही कॉफी, यानी फेल वाला की संख्या पूछा है तो निकालना पास वाला पर। तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, यहाँ लिखेंगे कि पास, ठीक, और यहाँ लिखेंगे पास वाला। तो पहले बोला 40% लोग चाय पीते हैं, तो चाय वाला को यहाँ। अब कहता है कि 50% कॉफी पीते हैं, तो यहाँ। अब माइनस, अब जो दोनों के लिए बोलेगा उसी को यहाँ लिखना माइनस में, ठीक है। सवाल कहता है कि 10% चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। हो सकता है कि यही बात शुरू में बोल देता कि 10% लोग चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, आप लिख देते यहाँ की हो जाता गड़बड़। हाँ, यहाँ पर उसी को लिखेगा, माइनस में उसी को लिखेगा जो दोनों के लिए बोलेगा। तो 50 में से 10 घट गया 40 और 40 कितना हुआ, यानी 80। ये हो गया 80%। तो समझना है कि 80% पास है, ठीक है, ऐसे समझना है कि 80% पास है, यानी दोनों में पास 80%। तब फेल इन बोथ, यानी दोनों में फेल कितना, तो पूरा 100% होता है अपने आप में। 100% में से 80% वाला घटा दीजिए, 80% पास, तो फेल हो जाएगा 20%, यानी 20% ऐसे लोग होंगे जो दोनों में से कुछ नहीं पीते हैं। तो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। मित्रों, अगला क्वेश्चन देखिए, इसी पर बनेगा, और कैसे बनेगा ध्यान देना। 67 नंबर सवाल क्या कहता है, किसी परीक्षा में 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, माने पास हुए, और 60% छात्र इतिहास में उत्तीर्ण हुए, माने पास हुए। यदि दोनों ही विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत 40 है, दोनों में पास स्टूडेंट दोनों विषय में पास हुआ है कितना विद्यार्थी, 40 विद्यार्थी। इसमें टोटल 90 छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुआ। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो गया, 90 छात्र दोनों में फेल हुआ। तो सुनिए, फेल वाला के संख्या 90 को है, अगर फेल वाला के संख्या प्रतिशत में भी पता चल जाएगा तो क्या होगा, आपस में इक्वल कर देंगे, नहीं, चेंज इन परसेंट बराबर चेंज इन अमाउंट वाला नियम लग जाएगा यहाँ पर। तो कैसे लगेगा भाई, कहता है सुनिए, तो हमें फेल वाला की संख्या निकालना है, क्योंकि यहाँ फेल वाला की संख्या 90 छात्र दिया हुआ है दोनों विषय में। तो फेल वाला निकालना है, तो पास वाला फार्मूला लगाओगे, पास वाला फार्मूला। तो चलिए पास वाला, तो पास इन बोथ सब्जेक्ट, पहले पास वाला निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पास लिखना है। तो कहता है 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, माने पास हुआ 65%। फिर कहता है कि 60% छात्र इतिहास में उत्तीर्ण हुआ, 60%। और फिर कहता है यहाँ पर सवाल, पास हुआ दोनों विषय में कितना, उसको यहाँ लिख देना है। दोनों में पास होने वाला का प्रतिशत 40 है, ऐसा बोला। तो 60 में से 40 घटाए 20, अब 65 हो गया 85। तो 85% दोनों में हुए पास। तो फेल हुए, फेल इन बोथ, यानी दोनों सब्जेक्ट यानी विषय। तो 100% में से घटा लो इसको, 100% में से 85% तो है पास, तो फेल हुआ 15%। तो 15% स्टूडेंट दोनों विषय में फेल हो गया है, जबकि रियल में फेल हो गया है 90। ये दोनों संख्या फेल वाला का है, इसीलिए आपस में बराबर। अब 100% का मान निकाल दो, हो गया टोटल, क्योंकि 100% का मान, ये तो 15 के 6 गुना हुआ, तो 100 के 6 गुना 600 स्टूडेंट ना हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, 90/15 गुने 100 करिएगा तो सीधी सी बात। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और हाँ, अगर ये पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, जैसा आप करते हैं और जितना प्यार आप हमसे करते हैं, बस यही बनाए रखिएगा, अपना कृपा इसी तरह। और अगर आप एलपी टेक्नीशियन के लिए एग्जाम दे रहे हैं या ग्रुप डी का, तो आपको मॉडल सेट का हल चाहिए, तो 22 सेटों का हल आपको मैथ रीजनिंग का मिलेगा। ज़्यादा विशेष बात मैं फोन पर नहीं करूंगा, डायरेक्ट अभी ही समझ लीजिए, वो मैथ रीजनिंग का ही मैंने 22 सेट का सोल्यूशन किया है अपने अंदाज में, अपने टेक्निक से। उसको परचेज करने के लिए ही आप कॉल कर सकते हैं, मात्र 300 रुपया में, ठीक है, 22 सेट मिलेंगे। बस आप कॉल करेंगे और आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू।